आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 8th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर की क्वेश्चन नंबर डी की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए क्वेश्चन के पहले इंस्ट्रक्शन को समझें आप। यहाँ दिया गया जो क्वेश्चन है उसका जो इंस्ट्रक्शन कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। कहता है क्या कि ये सारे सेंटेंसेस इसमें दिए गए हैं, इसमें 1 से 16 तक का क्वेश्चन है, तो इस सारे सेंटेंसेस को आप रिपोर्टेड स्पीच में लिखें। और इसको मैं 2 पार्ट में मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, क्योंकि अगर एक पार्ट में बनाऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, राइट। अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या है कि द टीचर टोल्ड द नॉटी स्टूडेंट्स फॉर्मली दैट दे शुड सिट क्वाइटली। इसको जब हम अगर रिपोर्टेड स्पीच में लाएंगे, अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये सारे सेंटेंसेस 1 से लेकर 16 तक का जो क्वेश्चन नंबर डी है, ये सारे सेंटेंसेस आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, इसे आपको डायरेक्ट स्पीच में लाना है, राइट। तो इसके लिए मैंने बनाया भी है, उसे भी जरा आप देखें, ताकि पेज पर ही मैंने इसे बनाया ताकि आपको देखने में समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर। जैसे कि अभी मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 1 की, तो अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा कि द टीचर स्ट्रिक्ट या क्राइट एट द नॉटी स्टूडेंट्स यू शुड सिट क्वाइटली। अब यहाँ कहते हैं कि टीचर जोर से सारे जो बदमाश बच्चे हैं, जो बदमाश विद्यार्थी हैं, तो जोर से चिल्लाए और उन्हें ये कहे कि यू शुड सिट क्वाइटली, आपको शांत से बैठना चाहिए, राइट। यहाँ फॉर्मली है, फॉर्मली का मतलब किससे है? सख्ती से है, राइट। तो इस रूप से इसको आप लाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये सेंटेंस बंद है, यू शुड सिट क्वाइटली, जिसे आप रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो देख रहे हैं कि आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास है, उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या है कि द एग्जामिनर स्टर्नली आस्क्ड अ स्टूडेंट इफ द टेस्ट पेपर वॉज एन ईजी वन। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसको लिखा है कि द एग्जामिनर सेड टू ए स्टूडेंट इज द टेस्ट पेपर एन ईजी वन, क्योंकि यहाँ इफ लगा दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जब अगर यस नो क्वेश्चन में होता है तो उस कंडीशन में इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए इफ लगाना होता है, तो इफ लगा दें। और यहाँ इज द टेस्ट पेपर एन ईजी वन को, इसको आप असर्टिव सेंटेंस में ले आएँ। तो जब असर्टिव सेंटेंस में लाएंगे तो लगेगा क्या कि द टेस्ट पेपर इज, ना, द टेस्ट पेपर इज एन ईजी वन। तो जब यहाँ इज लगेगा तो इज के लिए हमें क्या देना होगा? वॉज लगा देंगे। और जब क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है तो आस्क्ड वर्ड लगेगा। क्लियर। तो इस रूप से एग्जामिनर ने स्टूडेंट से कहा कि क्या जो टेस्ट पेपर है, जिसके बारे में अभी आप देख रहे हैं यहाँ दिया गया है, कि क्या वो द टेस्ट पेपर जो था क्या वो आसान है? क्लियर। इस रूप से क्वेश्चन उसने पूछा। तो इस रूप से इसको आप लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में कि द एग्जामिनर सेड टू ए स्टूडेंट इज द टेस्ट पेपर एन ईजी वन। इसके THE को आप द न पढ़ के इसे दी पढ़ें, द एग्जामिनर। क्लियर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड फ्रॉम द ड्राइवर वेदर ही वॉज फैमिलियर विद द रूट। इसको हम कैसे बनाएंगे तो इसको जरा सा देखेंगे आप। 3rd नंबर क्वेश्चन को मैंने बनाया है कि द इंस्पेक्टर आस्क्ड द ड्राइवर आर यू फैमिलियर विद द रूट। इंस्पेक्टर ने ड्राइवर से पूछा कि क्या आप या क्या तुम इस रूट से परिचित हो। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच का यस नो क्वेश्चन में होता है तो उस रूप में इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम क्या लिखते हैं? इफ या वेदर। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ वेदर दिया है। क्लियर। और ये यू फैमिलियर विद द रूट को, ये जो सारे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, आर यू फैमिलियर विद द रूट, इसको आप ले जाइए किसमें? असर्टिव में। तो सेंटेंस बनेगा यू आर फैमिलियर विद द रूट, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो फिर उसको ड्राइवर के लिए ही वर्ड लगाया गया।
और आपको पता होना चाहिए कि जब भी अगर आर, इज और एम अगर रिपोर्टेड स्पीच में लगा रहता है और जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है तो इज एम आर को वाज या वर में ट्रांसफर करना पड़ता है सब्जेक्ट के मुताबिक। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक था तो ही लगा, ही के साथ अब इज है तो इज के लिए हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे और फैमिलियर विद द रूट इस रूप से। और इंस्पेक्टर जो पूछा होगा तो ये इंक्वायर्ड ही किया होगा, राइट। तो इस रूप से यहाँ इंक्वायर्ड वर्ड इसमें दिया गया है, तो इस रूप से इसको आप बनाएं और इंक्वायर्ड के साथ हमेशा फ्रॉम वर्ड का यूज करता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ देखते हैं ना, इंक्वायर्ड फ्रॉम द ड्राइवर, उसने ड्राइवर से पूछा, राइट। तो इस रूप से इसको आप बनाएं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दोज मेन क्राइड एंड सेड दैट दे वर सॉरोफुल ओवर द सडन डिमाइस ऑफ देयर कलीग। अब यहाँ डिमाइस मतलब क्या होता है, डिमाइस मतलब होता है मृत्यु या मौत। कहता है क्या, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं पेज को आगे खिसकाता हूँ तब आपको ये समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा इस पेज को मैं आगे खिसका रहा हूँ, राइट। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है उसे देखें आप। यहाँ कहता है क्या कि दोज मेन क्राइड, वे लोग, जैसे अभी आप देख रहे हैं ना यहाँ लिखा भी है, तो दोज मेन क्राइड, अब इसको आप रिपोर्टिंग स्पीच समझें तो वी आर सॉरोफुल ओवर द सडन डिमाइस ऑफ योर कलीग, सॉरी योर नहीं, इसको आप आवर समझें, OUR है, इसे आवर समझें आप। कहता है क्या कि वे लोग जोर से चिल्लाए, कौन लोग, तो वे लोग जो आदमी थे वहाँ, वे आदमी लोग जोर से चिल्लाए क्योंकि हम लोग को बड़ा ही दुख हुआ, मैं बहुत उदास हूँ, सॉरोफुल मतलब होता है उदास, किसकी, तो अचानक जो हम लोग के जो कलीग थे उनकी मौत हो गई, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही इस पर दुख मुझे लगा। तो दोज मेन क्राइड, तो इसका एज इट इज ऐसे रहने दें। एंड सेड, फिर इसमें कहा कि एंड सेड इसमें अपनी मर्जी से लगाया है। फिर यहाँ ये रिपोर्टेड स्पीच जब अगर असर्टिव में होता है तो इस कंडीशन में इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए दैट लगाया जाता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। दोज मेन, तो इसके लिए दे वर्ड लगा। अब यहाँ आर है तो आर के लिए वर, दे के साथ हमेशा वर का यूज़ करें क्योंकि यहाँ देखते हैं कि इज एम आर तो वाज वर में जाकर ट्रांसफर होता है। तो दे वर सॉरोफुल ओवर द सडन डिमाइस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करें, ऑफ। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि देयर है, देयर है, क्लियर। तो यहाँ देयर किसके अनुसार, तो जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं दे के साथ देयर वर्ड लगा, जैसे कि वी के साथ आपको यहाँ आवर वर्ड लगेगा, क्लियर। तो इस रूप से फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो फिर यहाँ देख रहे हैं कि इसके लिए दे वर्ड लगा था तो दे के लिए हम देयर वर्ड इसलिए लगाएंगे क्योंकि जिस प्रकार कि वी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है उसी प्रकार दे का पोसेसिव एडजेक्टिव देयर होगा। तो देयर कलीग यहाँ पे लिखा गया है, राइट। अब जरा क्वेश्चन नंबर मैं 5th की बात करूँ। क्वेश्चन नंबर 5th जो कहता है, थोड़ा सा पेज को मैं और आगे खिसकाता हूँ बुक वाले की ताकि आपको आसानी हो देखने में। अब जरा 5th नंबर क्वेश्चन कहता है कि द टीचर सजेस्टेड दैट वी कुड हैव आवर साइंस क्लास आउटसाइड द डे, क्लियर। इस रूप को हम कैसे बनाएंगे तो उसको जरा देखेंगे आप। द टीचर सेड यू कैन हैव योर साइंस क्लास आउटसाइड टुडे। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कैन को किस में ले जाएंगे, कुड में। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दिया भी गया है और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए दैट, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच वाली। टुडे के लिए हम अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दैट डे लगता ही है, आपको पता ही होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए द टीचर सेड, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस जाएगा द टीचर सेड जो इसका पार्ट है। तो यू कैन हैव योर साइंस क्लास आउटसाइड टुडे, कैन को ट्रांसफर करके कुड में लाया है, आप देख रहे हैं यहाँ अभी। यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ द टीचर सेड टू अस होगा, तब आप यहाँ वी लगाएं क्योंकि इसका मतलब यहाँ वी से मतलब यही है कि यहाँ पे अस वर्ड ही दिया गया रहा होगा, सेड टू अस, इसको अपनी मर्जी से माने। तो द टीचर सेड टू अस, क्लियर। अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो अस का जिस प्रकार की यू यहाँ सब्जेक्टिव केस है उसी प्रकार अस का सब्जेक्टिव केस वी बनेगा। और कैन को किस में ले आए, कुड में। तो वी कुड हैव आवर साइंस क्लास आउटसाइड दैट डे। अब यहाँ योर है तो योर के लिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर, उसी प्रकार वी का अस की बजाय यहाँ पे आप क्या लगाए थे वी, और वी का जब अगर पोसेसिव एडजेक्टिव खोजेंगे तो क्या लगेगा आर, जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि हाँ आर इसी कारण लगा है OUR, ठीक है। अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ, थोड़ा सा पेज को मैं हल्का सा और खिसकाता हूँ, राइट।
6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माई फादर एडवाइज मी टू हेल्प ओल्ड पीपल क्रॉस द रोड। क्लियर, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो ज़रा सा इसको देखें आप, यहाँ मैंने लिखा भी है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि माई फादर सेड टू अस, क्लियर, माई फादर सेड टू अस हेल्प ओल्ड पीपल क्रॉस द रोड। क्लियर, आप इसको ऐसे ही समझें। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसका रहा था कि मेरे पापा ने हम लोगों से कहा कि हेल्प ओल्ड पीपल क्रॉस द रोड। कहते हैं क्या कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो जब अगर रोड क्रॉस कर रहे हो तो उनकी सहायता करो। क्लियर, तो इस रूप से इसको आप लाएंगे कब? जब आपका सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लाना पड़ेगा। तो माई फादर सेड टू अस हेल्प ओल्ड पीपल क्रॉस द रोड, इसको इस रूप से बनाएं। अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता हूँ, राइट। चलिए थोड़ा सा पेज को मैं और आगे खिसकाता हूँ। चलिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि His aunt exclaimed with delight that she was glad to see him graduate from a good college. उसकी आंट ये चीज़ देखकर बहुत ही खुश हुई जब उसने ग्रेजुएट एक अच्छे कॉलेज से किया। क्लियर, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे? तो ये सेंटेंस जरा सा देखेंगे आप 7 नंबर के लिए, मैंने यहाँ लिखा है। क्लियर, कि हीज आंट सेड, ठीक है ना, उसकी आंट ने कही, वेल डन, आई एम ग्लैड टू सी यू ग्रेजुएट फ्रॉम अ गुड कॉलेज। क्लियर, तभी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो हीज आंट, तो उसके लिए सी ही वर्ड तो लगेगा। और सेंटेंस अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस में जब चल रहा है तो असर्टिव सेंटेंस के लिए हम दैट लगाते हैं, लेकिन जब भी अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर रहे तो इस कंडीशन में सेड की जगह हम मुझे एक्सक्लेम विथ डिलाइट, क्योंकि यहाँ वेल्डन से पता चल रहा है खुशी का अनुभव हो रहा है इस रूप से। तो यहाँ सेड की जगह हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? एक्सक्लेम विथ डिलाइट का। और उसके बाद जब भी आप अगर इस प्रकार का सेंटेंस अगर रहे तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाएं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हीज आंट तो सी, जैसे कि आई सब्जेक्टिव केस है, उसी प्रकार हीज आंट के लिए वर्ड क्या लगाएंगे? सी। अब यहाँ एम है, एम के बजाय क्या लगाएंगे? सी के साथ वॉज, क्योंकि मैं बार बार कहूँ कि एम आर जब अगर लगा रहता है तो उस कंडीशन में इसे वॉज लगाते हैं या वर्ड लगाते हैं। ग्लैड टू सी, फिर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हीज आंट सेड टू मी होगा, तो इस कंडीशन में या हिम होगा लगा हुआ, तो इस कंडीशन में ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पे हिम ही लगा होगा, हीज आंट सेड टू हिम। तो इसलिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं हिम लगाएं, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बनता है, जैसे यू का ऑब्जेक्टिव केस यू है। ग्रेजुएट फ्रॉम अ गुड कॉलेज एज इट इज, इसको ऐसे उतार दें। अब फिर क्वेश्चन नंबर आप 9 पे आएँ। The members of the committee said that they were not willing to appoint Mr. Sharma as their new chairman. इसको हम कैसे बनाएंगे? तो ज़रा एक बात को आप गौर करें, यहाँ 7 के बाद 8 होना चाहिए, लेकिन 8 ना दे करके इसमें सीरियल नंबर में 9 दे दिया गया है। तो आप इसे 9 समझें और मेरे मुताबिक इसे 8 समझें। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा उसे ज़रा देखेंगे आप कि द मेंबर्स ऑफ द कमिटी सेड टू देम You are not willing to appoint Mr. Sharma as our new chairman. कहता है क्या कि कमिटी के जो मेंबर लोग हैं उन लोगों ने उन लोगों से कहा कि आप ये नहीं चाह रहे हैं कि मिस्टर शर्मा हमारे नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट करें। इसको जब अगर लाएंगे इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में तो इसको ऐसे ही बनाएंगे। देखिए अभी आप क्वेश्चन के तौर पे देख रहे हैं द मेंबर्स ऑफ द कमिटी सेड दैट, क्योंकि यहाँ इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए दैट लगाएं, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव मोड में चल रहा है। क्लियर, तो इस रूप में और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक तो देम है, तो देम का जैसे कि यू यहाँ सब्जेक्टिव केस में है, उसी प्रकार देम का सब्जेक्टिव केस लगेगा दे, और यहाँ दे के साथ जैसे इज एम आर के जगह अब जैसे कि जो सब्जेक्ट जैसा रहता है तो उसके लिए वॉज ए वर्ड लगाते हैं, तो वर्ड लगाएं। वर नॉट विलिंग टू अपॉइंट मिस्टर शर्मा। अब यहाँ देखते हैं एज को एज ही रहने दें। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो देम, जैसा कि दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, उसी प्रकार जैसे कि वी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर,
उसी प्रकार दे का पोसेसिव एडजेक्टिव अगर लाएंगे तो देयर वर्ड बनेगा, जैसे कि यहाँ लिखा गया है देयर न्यू चेयरमैन, इस रूप से इसको आप बनाएं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे चलूँ। जो 10 नंबर है वो कहता है कि द चीफ गेस्ट कमेंडेड द डांसेस ऑन द स्टेज परफॉर्मेंस। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो अब इस क्वेश्चन के मुताबिक 10 नंबर पे है। अगर जैसे कि अगर मेरे मुताबिक चला जाए तो ये आपका 9 है। अब आप इससे जो समझें, अब इसमें का 10 समझें और मेरे वाले का मुताबिक 9 समझें, क्वेश्चन सेम होगा। अब मैं ज़रा बात करूं कि यहाँ जो दिया गया है तो इसको हम कैसे बनाएंगे। द चीफ गेस्ट से टू द डांसर्स, चीफ गेस्ट ने डांसर से कहे कि आई कमेंट यू ऑन योर परफॉर्मेंस। कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना या सराहना करना। तो मैं आपकी जो ये परफॉर्मेंस है इसकी मैं सराहना करता हूँ या करती हूँ। तो इस रूप से जब इसको बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा, द चीफ गेस्ट कमेंडेड द डांसर्स ऑन देयर स्टेज परफॉर्मेंस। तो इस रूप से आप इसको जब लाएंगे तो इसको ऐसे ही बनाएंगे, द चीफ गेस्ट से टू द डांसर्स आई कमेंड यू ऑन योर परफॉर्मेंस। ये आपका चला है कि इसमें डायरेक्ट स्पीच में। अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं। आपके दिए गए क्वेश्चन के मुताबिक 11 और मेरे मुताबिक 10। कहता क्या कि माई मदर टोल्ड मी टू मीट हर एट द प्लानिटेरियम आफ्टर आई फिनिश्ड माई ट्यूशन क्लास। अब प्लानिटेरियम का मतलब तो आप समझते ही होंगे, इसी को तारा घर या तारा मंडल कहते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है, इसको ज़रा गौर से समझेंगे आप। थोड़ा सा मैं उस पेज को ही हल्का सा खिसकाता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए, अब यहाँ दिया गया है कि माई मदर सेड टू मी मीट मी एट द प्लानिटेरियम आफ्टर यू फिनिश योर ट्यूशन क्लास। देखते हैं ना, ट्यूशन के स्पेलिंग ज़रा गौर से आप देखें, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसको स्पेलिंग लिखते वक्त गलत कर देते हैं। तो मेरी माँ ने मुझसे कही चलो मीट मी एट द प्लानिटेरियम, तुम मुझसे प्लानिटेरियम पे मिलना जब तुम्हारी ट्यूशन क्लास ख़त्म हो जाए। क्लियर? तो इसको इसी रूप से बनाएंगे। तो माई मदर सेड टू मी, तो सेड टू मी है तो सेड टू लगाओ, तो इसके लिए मुझे टोल्ड लगाना पड़ेगा। टोल्ड मी लगाइए, उसके बाद फिर टू मीट, क्योंकि जब अगर डबल वर्ब्स आर अप्लाइड इन अ सेंटेंस एट दैट टाइम यू हैव टू अप्लाई फॉर सेकेंड वर्ब 2 + V1, ये लगाएं। क्लियर? तो अब आपके क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ सेड है तो सेड टू को टोल्ड ही में ट्रांसफ़र किया गया है। इस रूप से आप समझें। हालांकि इस रूप से कभी कभी आस्क्ड वर्ड भी लगाया जा सकता है यहाँ टोल्ड की जगह। क्लियर? तो अब इसको जब लाएंगे तो मीट मी, अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार देखना है कि यहाँ हर लगा। माई मदर के लिए आप हर लगाएंगे, जैसे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी बनता है, उसी प्रकार। अब एट द प्लानिटेरियम, इसको इतना ही पे रहने दे, आफ्टर को भी ऐसे रहने दे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर? तो अभी देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन रहता तब, लेकिन यहाँ तो सेकंड पर्सन है। आफ्टर यू तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो मी के लिए जिस प्रकार की यू सब्जेक्टिव केस उसी प्रकार मी का सब्जेक्टिव केस आई। अब यहाँ प्रेजेंट में फिनिश है तो प्रेजेंट के लिए सिंपल प्रेजेंट के लिए सिंपल पास्ट। फिर यहाँ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, जैसे कि यू का योर बना है तो मी का माई बनेगा। जैसे कि यू का योर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव, उसी प्रकार मी का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होगा, माई ट्यूशन क्लास। तो इसको इस रूप से आप बनाएं। तो अभी आपने देखा कि इस वीडियो में अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और आपके बुक के मुताबिक 11 नंबर क्वेश्चन तक का, सीरियल नंबर तक का जो क्वेश्चन है मैंने इसे कंप्लीट किया, और मेरे मुताबिक ये 10 नंबर क्वेश्चन तक मैंने इसे कंप्लीट किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। अब इसी के जो बाद वाला जो वीडियो है, जो क्वेश्चन जो बचा हुआ है, जो अभी आपको दिख रहा होगा 12, 13, 14, 15, 16, और मेरे मुताबिक 15 तक का ही क्वेश्चन इसमें है, लेकिन आपके मुताबिक 16 तक का क्वेश्चन है। इसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में डालूंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।